नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम कंपटीशन की क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है। तो वे ग्रंथियां जो बिना किसी नलिका के माध्यम से बिना किसी नलिका के माध्यम से अपने रासायनिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थों को बोलते हैं हार्मोन, सीधे रक्त में स्रावित करती है। क्या कहलाती है भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। और विज्ञान की जिस शाखा में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उसे अंतःस्रावी की या एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। और इसके जो जनक है वो जनक है आपके पास में कौन? थॉमस एडिसन। अब देखिए कुछ एक सामान्य जानकारी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अपनी यकृत। कौन सी है भाई? यकृत। तो देखिए, और इस यकृत का जो आकार होता है, यकृत का जो भार होता है, यकृत का आकार तो होता है त्रिकोणिक। कैसा होता है? त्रिकोणिक। और इसका जो भार होता है वो होता है 1.5 केजी से 2 केजी। अब देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो देखो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है भाई? पीयूष। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में, मटर के दाने जितनी होती है। और इसका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम और 0.5 ग्राम। देखो 0.6 तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताब में और 0.5 लिखा हुआ है आरबीएससी की किताब में। आप किसको सही माने? तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, 0.6 ग्राम को सही माने। कई बार ऑप्शन में 0.6 ग्राम नहीं होगा तो उसके लिए 0.5 ग्राम भी आप मान सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे शरीर में और ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे आपको बता देता हूं, श्वेत ग्रंथियां हो गई, अश्रु ग्रंथियां हो गई। तो इन ग्रंथियों को बोलते हैं बहिस्रावी, क्योंकि ये आपका अपना जो रासायनिक पदार्थ है वो रक्त में स्रावित नहीं करती। किसमें स्रावित नहीं करती? रक्त में स्रावित नहीं करती। अतः इसे क्या बोला जाता है? बहिस्रावी ग्रंथियां। जैसे अश्रु, रक्त में थोड़ी स्रावित होता है, अश्रु ग्रंथि। दूसरी हो गई अपनी यकृति, मान लेते हैं एक बार के लिए। दूसरी अपनी हो गई कौन सी? अग्नाशय हो गई, या फिर श्वेत ग्रंथि जो पसीना स्रावित करती है। अब देखो कई ग्रंथियां ऐसी हैं जो अंतःस्रावी भी है, यानी कि हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम वगैरह भी स्रावित करती है, अर्थात वो अंतःस्रावी भी है और कौन सी है? बहिस्रावी भी है। तो ऐसी ग्रंथियों को बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। और कई बार क्वेश्चन मैंने कंपटीशन के एग्जाम में देखा कि निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है, तो मैं कुछ एक मिश्रित ग्रंथियों के नाम बता देता हूं। देखो अग्नाशय, अंडाशय, ओवेरी जिसको बोलेंगे, और तीसरी अपनी ग्रंथि है कौन सी? वर्षण। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। अब आप तो रट के गए थे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? यकृत। लेकिन यहाँ पूछ कौन सी ली? अंतःस्रावी। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है अपनी कौन सी भाई? थायराइड। कौन सी है? थायराइड, जो कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। एच आकार की होती है, गुलाबी रंग की होती है। अब देखो सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी भाई? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपन ने पढ़ रखी है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन सी? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है वो अपनी है यकृत। कौन सी है भाई? यकृत। लेकिन अब देखो सबसे
छोटी बहिस्रावी, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है वो है अपनी, एक तो हो गई श्वेत ग्रंथि और दूसरी हो गई भाई अपनी कौन सी, अधोजंब लार ग्रंथि, अधोजंब लार ग्रंथि। तो अब देखिए ये दो ग्रंथियां आप ध्यान में रखेंगे जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। मैंने सब प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दिया। अब हम ग्रंथियों की ओर चलते हैं। कौन कौन सी ग्रंथि कहां पाई जाती है? बहुत सी बार कंपटीशन की क्लास में या कंपटीशन की एग्जाम में मैंने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से मस्तिष्क की ग्रंथि है, निम्न में से किसमें, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है, निम्न में से वक्ष स्थल की ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथियों के बारे में पूछा गया, इनके हार्मोन के बारे में पूछा जाता है। तो देखो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल तीन ग्रंथियां पाई जाती है। अगली गले में दो ग्रंथियां, थायराइड और पैराथायराइड। वक्ष स्थल पर जो हृदय के ऊपर पाई जाती है महाधमनी के पास में, वो कौन सी हो गई अपनी, थाइमस ग्रंथि। अधिवक्र, वक्र किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि अधिवक्र, इंग्लिश में बोला जाता है एडिनल ग्रंथि। अग्नाशय, अंडाशय जिसको जो मादा में पाई जाती है और इसको ओवेरी भी बोलते हैं। वर्षण पुरुषों में पाई जाती है और इसे टेस्टिस ग्रंथि भी बोलते हैं। अब देखिए शुरुआत से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी ग्रंथि भाई, पीयूष ग्रंथि। तो देखो पीयूष ग्रंथि के बारे में, पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है वो होता है मटर के दाने जैसा, मटर के दाने जैसा। कहां पाई जाती है भाई ये, मस्तिष्क, मस्तिष्क में एक हड्डी है आपके पास में सिफेनॉइड, सिफनॉइड अस्थि के, सिफनॉइड अस्थि के सीले टर्सिका, सीले टर्सिका नामक ग्रंथ में। तो देखिए एक मस्तिष्क की हड्डी सिफनॉइड अस्थि के सीले टर्सिका नामक ग्रंथ में ये पाई जाती है। अब इसका भार है, वो भार मैंने बताया 0.6 ग्राम, एनसीईआरटी के अनुसार बताया मैंने। और इससे हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है प्यूटिट्राइन हार्मोन, प्यूटिट्राइन हार्मोन। इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनके बारे में अपन कभी विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, इसके हार्मोन को वर्दी हार्मोन भी बोला जाता है। और इस वर्दी हार्मोन की कमी से तो व्यक्ति हो जाता है बोना, जबकि इसकी वर्दी से व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है और उसका शरीर हो जाता है महाकाय। अब देखो इससे एक रोग और होता है जिसे बोलते हैं एक्रोमिगेली। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुरूप सा रोग है। तो ये इससे क्या हो जाता है, अपने जो चेहरा है इसकी हड्डियां बढ़ जाती है और हड्डियां बढ़ जाने के कारण जो चेहरा है वो कैसा हो जाता है, चेहरा गोरेला जैसा हो जाता है। कैसा होता है, गोरेला जैसा हो जाता है। इस रोग को क्या बोलते हैं अपन, कौन सा, एक्रोमिगेली रोग। समझ में आ गई बात। इसे कौन सी ग्रंथि बोलते हैं भाई, इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसे, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों बोला गया मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। अब देखिए मस्तिष्क की अगली ग्रंथि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है वो कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन से मस्तिष्क में पाई जाती है भाई, अग्र मस्तिष्क में। अब देखिए ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक तो कौन सा, मोचक हार्मोन, और एक और कौन से भाई, प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रेरक हार्मोन। जो क्या करता है भाई, इस जो पीयूष ग्रंथि है इसके हार्मोनों को स्रावित करने का कार्य करते हैं वो तो हो गए प्रेरक, और जो रोकने का कार्य करते हैं वो कौन से हो गए, मोचक हार्मोन। अब देखिए इसलिए इस ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। अब देखो इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं, ये ग्रंथि क्या है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तो अपन यहां से लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र, स्रावी तंत्र को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। कौन करती है भाई, हाइपोथैलेमस। अब अगली जो ग्रंथि है वो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो देखिए पीनियल ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है आपके पास में। तो देखो ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। तो देखिए
पीनियल ग्रंथि, इससे हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। ये भी कहां पाई जाती है भाई? अग्र मस्तिष्क में। कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। ये क्या करता है भाई हार्मोन? ये व्यक्ति की दैनिक लयनता बनाता है, दैनिक लयनता में सहायक है। अब दैनिक लयनता क्या है भाई? देखो कई बार हम क्या करते हैं कि हमें कहीं जाना होता है, सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, या अपनी एग्जाम होती है सुबह जल्दी उठना है, तो हम क्या करते हैं अलार्म भर के सोते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना अलार्म बजे ही हम जल्दी उठ जाते हैं। तो वो सारा कार्य कौन करता है? मिलेटोनिन हार्मोन करता है। और कई बार क्या होता है, हम धूप में बैठे रहते हैं, तो धूप में बैठे रहते हैं तो ये मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित हो जाता है, और हमें क्या होती है, धूप में बैठे बैठे को नींद आने लग जाती है, धूप में आलस ज्यादा आता है। तो ये ग्रंथि है आपके कौन सी? मिलेटोनिन हार्मोन। और इस ग्रंथि को बोलते हैं हमारे शरीर की कौन सी घड़ी? जैविक घड़ी। हमारे शरीर की क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी। क्योंकि देखो बिना अलार्म बजे उससे पहले उठ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? हमारे शरीर की जैविक घड़ी। पुराने लोग हैं वो जल्दी उठ जाते थे, हम बोल के सोते हुए दादी या दादाजी को बोल के सोते हुए जल्दी उठाना, तो वो बिना अलार्म उठ जाते हैं। तो इसलिए उनमें क्या है, ये मेलाटोनिन हार्मोन टाइम पर स्रावित होता है। अब देखिए इस ग्रंथि के बारे में, यदि रोचक बात यह है, यदि चूहे में यह ग्रंथि है, चूहे में शल्य चिकित्सा द्वारा, कौन सी चिकित्सा द्वारा? शल्य चिकित्सा द्वारा इस ग्रंथि को निकाल दिया जाए, इस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो उनमें मैथुन जो क्रिया है या मैथुन अवस्था है वो जल्दी आ जाती है, और बार बार ये मैथुन क्रिया करने लगते हैं। अब देखो मैं एक बात और बता देता हूं, इसे हमारे शरीर की तीसरी आंख भी बोलते हैं। कौन सी आंख बोलते हैं भाई? तीसरी आंख। अब एक बात और बताता हूं मैं कि जो जन्मजात अंधे लोग होते हैं, अंधे लोग जो कौन होते हैं? जो जन्मजात होते हैं, उनमें ये हार्मोन स्रावित नहीं होता, और उनमें यौवना अवस्था है। कौन सी अवस्था? यौवना अवस्था जल्दी आती है, अर्थात मैथुन की जो संभावनाएं है वो जल्दी होती है, उसमें यौवना अवस्था जल्दी आ जाती है। तो आज हम मस्तिष्क की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, कल हम बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।